Hello students, in this lecture we will study about subring. तो सबरिंग क्या होती है? R प्लस मल्टीप्लिकेशन। R हमने एक रिंग कंसीडर कर ली है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और S उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर कर लिया है। तब S जो है वो एक सबरिंग फॉर्म करेगा R की इफ S इज इटसेल्फ अ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन R। अगर S भी खुद एक S जो है हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, तो S जो है वो सब रिंग फॉर्म करेगा R की। अगर S जो है वो खुद एक रिंग फॉर्म करे ओवर द ऑपरेशंस, उन ऑपरेशंस के लिए जो R में डिफाइंड है। ऑपरेशंस R में जो डिफाइंड है वो क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो R में डिफाइंड है, उनके रेस्पेक्ट में S भी जो है एक रिंग फॉर्म करे। तो हमारे पास यहाँ पे R एक रिंग है और S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये नॉन एम्प्टी सबसेट अगर खुद एक रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे ये रिंग है और सबसेट भी है R का। इट मीन्स इट फॉर्म्स अ सब रिंग ऑफ R। तो यही डिफाइन किया हमने, लेट R with respect to addition and multiplication be a ring and let S be a non-empty subset of R, then S is said to be a subring of R if S is itself a ring with respect to operations of addition and multiplication defined in R। अगर S खुद R में जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिस टाइप के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन R में डिफाइंड है, उनके रेस्पेक्ट में S खुद जो नॉन एम्प्टी सबसेट है S, ये खुद एक रिंग फॉर्म करे, तो हम कहेंगे S जो है वो सब रिंग है R की। नाउ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सबरिंग। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है सबरिंग की? अ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ अ रिंग R इज सेड टू बी अ सबरिंग ऑफ R। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है S किसी रिंग R का, वो R की सबरिंग कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। अगर वो R की सबरिंग है तो कुछ कंडीशंस हैं जो नेसेसरली सेटिस्फाई हो रही होंगी। वो क्या कंडीशंस हैं? दो। फर्स्ट कंडीशन इज S इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ R। S जो है वो एडिटिव सब ग्रुप हो R का। S एडिटिव सब ग्रुप हो R का, इट मीन्स अगर R के कोई दो एलिमेंट हम कंसीडर कर S के दो एलिमेंट हम कंसीडर कर लें A और B, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है A माइनस बी, वो भी किस में बिलोंग करे? S में ही बिलोंग करे। और S इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। S क्लोज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स अगर S के हम दो एलिमेंट कंसीडर कर लें A और B, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी S में ही बिलोंग करे। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई, अगर R एक सबरिंग है, S एक सबरिंग है R की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं, S जो है इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होंगी S में, नेसेसरली होल्ड कर रही होंगी। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये होल्ड कर रही हैं किसी नॉन एम्प्टी सबसेट S में किसी रिंग R के, तो हम ये कह सकते हैं ये कंडीशंस सफिशिएंट हैं ये बताने के लिए कि S जो है वो R की एक सबरिंग है। S इज अ सबरिंग ऑफ R। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ अ रिंग R इज सेड टू बी अ सबरिंग ऑफ R। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट S जो है R की, वो सबरिंग होगा R की अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, तो दोनों तरफ से हम प्रूव करेंगे। एक बार हम मान लेंगे नेसेसरी पार्ट में कि S जो है वो सबरिंग है R की, और प्रूव करेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है होल्ड कर रही हैं। और सफिशिएंट पार्ट में मान लेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, और शो ये करेंगे कि इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से ये शो कर देंगे कि S जो है वो R की एक सबरिंग है। नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट में हमने मान लिया है कि S जो है वो सबरिंग है R की। S को R की एक सबरिंग कंसीडर कर लिया कि S जो है वो सबरिंग है R की। R की सबरिंग है तो शो क्या करना है हमें? वी हैव टू शो दैट S इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ R। S एडिटिव सब ग्रुप है। एडिटिव सब ग्रुप का मतलब है A और B अगर S के एलिमेंट्स हैं तो A माइनस बी भी S में बिलोंग कर रहा है। और सेकेंड कंडीशन कि S क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। S में अगर A और B दो एलिमेंट्स हैं तो A इंटू बी भी S में बिलोंग करेगा। ये भी हमें शो करना है कि A इंटू बी भी S में होगा। ये दोनों कंडीशंस हमें शो करनी है। और गिवन क्या है कि S इज अ सबरिंग ऑफ R। S जो है वो सबरिंग है R की। अब S जो है वो सबरिंग है, तो यही लिखा है सिंस S इज अ सबरिंग ऑफ R। जब S सबरिंग है इट मीन्स S इज इटसेल्फ अ रिंग। S खुद एक रिंग है। खुद एक रिंग है मीन्स जो ऑपरेशंस जो डिफाइंड है R में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उनके रेस्पेक्ट में S खुद एक रिंग फॉर्म कर रही है। और S एक रिंग है तो रिंग में सारी रिंग की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ A और B S के अगर मैंने दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए A और B, तो A तो रहेगा ही रहेगा, और B को मैं लिख सकता हूँ निगेटिव ऑफ B। B S में होगा। B की जगह मैंने निगेटिव ऑफ B कंसीडर कर लिया है कि बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के एग्जिस्टेंस से S, क्योंकि एक रिंग है तो रिंग में रिंग है इट मीन्स ये विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा। और विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने का मतलब है कि B अगर S में है तो माइनस बी भी S में होगा। तो A और माइनस बी दोनों S के एलिमेंट्स हैं। इन दोनों का सम जो होगा A प्लस माइनस बी,
ये भी एस में बिलोंग करेगा। ये किस एस में किससे बिलोंग करेगा भाई? क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम से ए प्लस माइनस बी भी एस का ही एक एस में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी से ऐसा हो जाएगा। और ए प्लस माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जो है वो एस में बिलोंग करेगा। तो यही हमें शो करना था कि फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था कि ए माइनस बी जो है वो एस में बिलोंग करेगा, तो वो हमने शो कर दिया कि ए माइनस बी जो है वो एस में है। नेक्स्ट, ए और बी अगर एस के एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं तो ए इंटू बी एस में होगा। ए इंटू बी एस में किससे? क्लोजर एक्सियम से। क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एस, क्योंकि एक रिंग है, इट मीन्स एस जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर एक्सियम को फॉलो कर रहा होगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर एक्सियम को फॉलो कर रहा होगा, इट मीन्स ए इंटू बी जो है वो एस में बिलोंग करेगा, जहाँ पे ए और बी कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं इसके। तो ये क्लोजर एक्सियम भी सेटिस्फाई हो रही होगी। क्लोजर एक्सियम सेकंड कंडीशन थी जो हमें प्रूव करनी थी। तो एस एक हमें सब रिंग गिवन थी और हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज सब रिंग की हेल्प से प्रूव कर दी हैं। तो हमने ये लिखा है हेंस a minus b belongs to s and a into b belongs to s for every a comma b belongs to s। s अगर एक सब रिंग है तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं नेसेसरली होल्ड कर रही होंगी। अब सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं होल्ड कर रही हैं अगर, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से सारी प्रॉपर्टीज, s एक रिंग है, s को रिंग प्रूव करना है। अब s को रिंग प्रूव करने के लिए, रिंग हमें पता है, रिंग प्रूव करने के लिए ब्रॉडली जो प्रॉपर्टीज है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट, एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। सेकंड, एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। एंड थर्ड इज एस विद रिस्पेक्ट, एस जो है एस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज ब्रॉडली जो होती हैं, और इनको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखें तो फर्स्ट में 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, सेकंड में 2 और लास्ट वाली 1, तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमें शो 8 प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो करनी पड़ेंगी कि एस में वो 8 प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, जबकि ये दो प्रॉपर्टीज हमें गिवन है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज एस में ऑलरेडी फॉलो हो रही हैं। तो सफिशिएंट पार्ट में लेट कर लिया, लेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। हमने मान लिया है कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं होल्ड कर रही हैं। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एक तो एस एडिटिव सब ग्रुप है आर का, एस इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और मतलब ए और बी अगर एस के एलिमेंट्स हैं तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट होगा? एस का एलिमेंट होगा। इसी तरीके से एस को मान लिया है क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। मतलब ए और बी अगर एस के एलिमेंट्स हैं तो ए इंटू बी भी किस में बिलोंग करेगा? एस में बिलोंग करेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमने कंसीडर कर लिया कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, और इनकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। एस जो है वो सब रिंग है आर की। आर हमारे पास एक रिंग है और एस इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास, और एस में ये दो प्रॉपर्टीज हमें गिवन है कि ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। प्रूव करना है कि एस जो है वो खुद एक रिंग हो जाएगा, एक सब रिंग है आर की। मतलब प्रूव ये करना होगा, डेफिनेशन के थ्रू प्रूव करना होगा कि सब रिंग है। मतलब एस में ये 8 प्रॉपर्टीज जो है, तीन प्रॉपर्टीज ब्रॉडली जो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं वो तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं एस में, ये प्रूव हमें करना होगा। तो उन तीन के अंदर फर्स्ट में 5 होती हैं प्रॉपर्टीज, सेकंड में 2 होती हैं, थर्ड में 1 होती है, तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज हमें शो करनी होंगी। देन वी हैव टू शो दैट एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। तो हमें शो ये करना है कि एस सब रिंग होगा आर की। अब जो प्रॉपर्टीज हैं ये फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, एस एडिटिव सब ग्रुप गिवन है, एस क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन गिवन है, इसकी हेल्प से कुछ प्रॉपर्टीज तो हम प्रूव कर पाएंगे, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑलरेडी होल्ड कर रही होंगी। वो कैसे होल्ड कर रही होंगी वो हम देखेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर पाएंगे उन प्रॉपर्टीज को हमने पहले प्रूव कर दिया है। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस वो हम इनकी हेल्प से कर पाएंगे। कैसे? अगर मैं ए कोई एलिमेंट ले लूँ एस का, एस का मैंने एलिमेंट ए कंसीडर कर लिया है, तो ए को मैं 2 बार ले सकता हूँ। एस का एलिमेंट ए को 2 बार ले लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी, फर्स्ट हमारी ये थी, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि एस इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर। अगर ए और बी एस के एलिमेंट्स हैं तो ए माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा? एस में। तो यहाँ पे ए और ए एस के एलिमेंट्स हैं, तो यूजिंग फर्स्ट को यूज करके ए माइनस ए किस में बिलोंग कर जाएगा? एस में बिलोंग कर जाएगा। ए माइनस बी ए एस में है तो ए माइनस ए होता है 0, तो जीरो एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया? एस में बिलोंग कर गया। तो जिस जीरो एलिमेंट था आर का, रिंग आर का जो जीरो एलिमेंट था वो एस में बिलोंग कर गया। तो ये जीरो एलिमेंट जो है एस का भी एलिमेंट है, तो मतलब जीरो एलिमेंट एस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वो फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के लिए ए कोई एलिमेंट ले लिया एस का, और हमें पता है, अभी हमने प्रूव करा है कि जीरो तो एस में होगा, जीरो अभी हमने प्रूव करा है। ए एस का एलिमेंट है,
जीरो एस के एलिमेंट है तो जीरो कॉमा ए ये दोनों एस के एलिमेंट्स हैं, दोनों एस के एलिमेंट्स हैं, फिर फर्स्ट को यूज कर लेंगे। ए और बी अगर दो एलिमेंट एस के हैं तो ए माइनस बी भी एस का एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पे ए भी एस का एलिमेंट है, जीरो भी एस का एलिमेंट है, तो जीरो और ए एस के एलिमेंट्स हैं, तो जीरो माइनस ए जो होगा ये भी एस का एलिमेंट होगा यूजिंग फर्स्ट को यूज करके, और जीरो माइनस ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो ए हम एस का एलिमेंट लेके चले थे और हमने प्रूव ये कर दिया कि माइनस ए भी एस में होगा, मतलब एलिमेंट अगर हमने कोई कंसीडर किया है एस में तो उसका एडिटिव इनवर्स, उसका निगेटिव जो है वो भी एस में ही बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इज क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर एक्सियम फॉलो हो रही होगी। एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर एक्सियम क्या कहती है, अगर दो एलिमेंट हम एस के कंसीडर कर लें ए और बी, तो हमें शो ये करना होगा कि ए प्लस बी भी किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। तो ये प्रूव करने के लिए ए और बी मैंने एस के दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं। अब ए और बी एस के एलिमेंट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूँ ए और माइनस बी भी एस का एलिमेंट होगा। तो माइनस बी, बी की जगह अगर मैं माइनस बी ले लूँ तो ये भी एस का एलिमेंट रहेगा। ये एस का एलिमेंट क्यों रहेगा, अभी हमने शो किया है कि अगर कोई एलिमेंट है उसमें एस में तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो भी एस में बिलोंग कर रहा है। तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए भी एस में बिलोंग कर रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे बी का एडिटिव इनवर्स जो है माइनस बी वो भी एस में बिलोंग करेगा। ए एस का एलिमेंट है, माइनस बी एस का एलिमेंट है, तो फर्स्ट से फिर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि ए और बी दो एस के एलिमेंट्स हैं, तो ए माइनस बी भी एस में होगा। तो यहाँ पे बी की जगह माइनस बी रख लेंगे, तो ए माइनस माइनस बी एस का एलिमेंट होगा, ये एस का एलिमेंट होगा, ए माइनस माइनस बी ये बन जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी किसका एलिमेंट हो गया, एस का एलिमेंट हो गया। ए प्लस बी एस का एलिमेंट है, तो मतलब ए और बी दो एलिमेंट एस के लेके चले थे और इन दोनों का सम जो है वो एस में है। इट मींस एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एस जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में एस में क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हैं एस के, तो सेकंड कंडीशन जो है वो खुद यही है कि ए इंटू बी एस में होगा। अगर ए और बी एस के हैं तो ए इंटू बी एस में होगा, ये सेकंड कंडीशन कह रही है। तो सेकंड कंडीशन से एस जो है वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये चार प्रॉपर्टीज तो हमने प्रूव कर दी, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं, एक्सियम्स हैं, ये हमने प्रूव कर दी हैं। और बाकी जो एक्सियम्स हैं, बाकी एक्सियम्स हमने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट्स एस के हैं, एस के सारे एलिमेंट जो हैं वो आर के भी एलिमेंट्स हैं, और आर एक रिंग है। आर एक रिंग है तो मतलब एस में अगर कोई प्रॉपर्टी, एस के जो एलिमेंट्स हैं वो आर के भी एलिमेंट्स हैं, और आर एक रिंग है तो एस की जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं वो आर में भी फॉलो हो रही होंगी। मतलब एस के एलिमेंट्स के लिए वो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फॉलो हो रही होंगी क्योंकि वो एलिमेंट्स किसके भी हैं, आर के भी हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो एस के हैं वो आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ आर, वो आर के भी एलिमेंट्स हैं, एंड आर इज अ रिंग, और आर क्या है, एक रिंग है। आर रिंग है, देयरफॉर द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स फॉर एस टू बी अ रिंग। तो आर एस को एक रिंग होने के लिए जो बची हुई पोस्टुलेट्स हैं, कौन कौन सी एक्सियम्स बची, एसोसिएटिव एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बची, with respect to multiplication associative axiom, commutative axiom with respect to addition एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये चारों एक्सियम्स जो हैं, ये चारों एक्सियम्स केवल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें बस इक्वालिटी दिखानी होती है, इसमें कुछ नया एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इक्वालिटी दिखानी होती है। तो ये चारों एलिमेंट जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, क्योंकि वो आर के भी एलिमेंट्स हैं और आर एक रिंग है, तो उनमें ये चारों प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए एस में भी होल्ड करेंगी। तो ये लिखा है सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ आर एंड आर इज अ रिंग, देयरफॉर द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स फॉर एस टू बी अ रिंग होल्ड इन एस सिंस दे ऑलरेडी होल्ड इन आर, क्योंकि ये ऑलरेडी आर में होल्ड कर रही हैं प्रॉपर्टीज, ये आर में ऑलरेडी होल्ड कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एस, ये चार प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई, चार प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी हैं। चार प्लस चार ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज जो हैं, ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है एस। तो इट मीन्स एस जो है वो खुद क्या है, एक रिंग है। एस इज इटसेल्फ अ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस डिफाइंड इन आर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन आर। जब ये एस खुद एक रिंग है और हमें ये पता है कि एस एक सबसेट है, आर का रिंग है, सबसेट है, तो इट मीन्स एस जो है एक सब रिंग बन जाएगा किसकी, आर की। तो ये थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस
ये दो कंडीशंस जो होती हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं। अगर एस कोई सब रिंग है आर की तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों कंडीशन नेसेसरली सेटिस्फाई हो रही होंगी। और अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए तो हम ये कह सकते हैं ये कंडीशन सफिशिएंट हैं ये बताने के लिए कि एस जो है वो सब रिंग होगा आर की। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। शो दैट द सेट एस, सेट दिया हुआ है हमें 2x2 मैट्रिसेस हैं जिसमें एलिमेंट्स जो हैं किस टाइप के हैं, A0BC इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ABC रियल नंबर्स हैं, इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग, ये सब रिंग है किस रिंग की, हम 2x2 R सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस जो भी हैं ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स R पे जो डिफाइंड है उस रिंग का ये सबसेट गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये सबसेट जो है ये सब रिंग है। तो सब रिंग प्रूव करने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशंस हैं, दो सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं, बस दो कंडीशंस ही हमें दिखानी होंगी। सारी प्रॉपर्टीज ना दिखा के केवल हम दो कंडीशंस दिखाएंगे और उन दो कंडीशन से पहले हमें ये दिखाना होगा कि जो सबसेट हम ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी है। तो गिवन सबसेट इज, हमें सबसेट तो ये गिवन है, गिवन सबसेट इज S इक्वल्स टू A0BC, ये हमें सबसेट गिवन है। हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट S इज अ सब रिंग ऑफ M2x2R। हमें शो ये करना है कि ये S जो है ये सब रिंग है M2x2R का, ये सब रिंग है। अब क्योंकि जीरो जो है वो जीरो जो है वो एक रियल नंबर होता है, जीरो रियल नंबर है तो मैं ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो ए बी सी की जगह अगर जीरो ले लूँ, टेकिंग ए बी सी इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो कंसीडर कर लिया ए बी सी की जगह तो जीरो 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 ये एक जो एलिमेंट बनेगा ये एस का एलिमेंट होगा। एस का क्यों होगा, क्योंकि एस में 2x2 की मैट्रिसेस हैं और उनके एलिमेंट्स जो कहाँ से आ रहे हैं, ए बी सी आ रहे हैं आर से, और ये वाला एलिमेंट फिक्स्ड है जीरो, तो ये इसमें भी फिक्स्ड है जीरो और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो 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 ले लिए हमने, तो ये एक एस का एलिमेंट होगा। इट मीन्स एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, इट मीन्स। तो एस नॉन एम्प्टी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये लेना है कि अगर एस के दो एलिमेंट हैं अगर हमारे पास, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दोनों एस में ही बिलोंग करेंगे। तो मैंने दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं एस के। एस के कौन कौन से दो एलिमेंट कंसीडर किए, ए और बी एस के एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं, जहाँ पे ए अगर मैं कोई एलिमेंट लूंगा एस का तो मैट्रिसेस होंगी, ए जीरो बी सी इस टाइप की एक मैट्रिक्स होगी, बी जो कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी वो ले लिए D0 E F। इसमें जो सेकंड फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री है वो फिक्स जीरो है, वो फिक्स जीरो ही रहनी चाहिए। इसमें सारे एलिमेंट्स इसी टाइप के हैं। अब ये जो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, ये जो ए बी और बी जो मैट्रिसेस लिए हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब रियल नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो ए माइनस डी भी एक रियल नंबर होगा, बी माइनस ई भी एक रियल नंबर होगा, सी माइनस एफ भी एक रियल नंबर होगा। तो अगर इनकी एक मैट्रिसेस मैं फॉर्म करूँ, यहाँ पे फर्स्ट रो से के सेकंड कॉलम में जीरो फिक्स कर दूँ, यहाँ पे ए माइनस डी ले लिया है, बी माइनस ई या सी माइनस एफ, तो ये मैट्रिक्स किस में बिलोंग कर जाएगी, एस में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि एस में इसी टाइप की मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट एंट्री जो है ये रियल नंबर, ये सेकंड एंट्री जीरो, थर्ड एंट्री वाली फिर रियल नंबर, ये एंट्री जीरो, ये एंट्री रियल नंबर, तो ये तीनों रियल नंबर हैं और ये एंट्री जीरो है। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये एस में बिलोंग करेगी, ये मैट्रिक्स एस में बिलोंग कर रही है। इसे मैं ब्रेक करके दो दो मैट्रिसेस के डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, A0BC माइनस D0EF इस फॉर्म में लिख दिया। और ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये क्या थी, ये ए थी, और जो ये सेकंड मैट्रिक्स है ये क्या थी, बी थी। तो इसे ए लिख दिया, इसे बी लिख दिया, तो ए और बी दो मैट्रिसेस में लेके चला था और मैंने शो ये कर दिया कि ए माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। इट मीन्स एस जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है आर का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट के लिए ऑल्सो ए बी सी डी ई एफ ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, आर के एलिमेंट्स हैं। ये सब जब आर के एलिमेंट्स हैं तो ए का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं डी के साथ, ए भी रियल नंबर है डी भी रियल नंबर है तो ए डी एक रियल नंबर होगा। इसी तरीके से बी का प्रोडक्ट कर दें अगर डी के साथ और सी का कर दें ई के साथ और बी डी प्लस सी ई कर लूँ मैं, तो बी डी प्लस सी ई भी एक रियल नंबर होगा और सी एफ जो है वो भी एक रियल नंबर होगा। तो ये मैंने प्रोडक्ट फाइंड करके इस फॉर्म ये सब रियल नंबर्स होंगे तो ये शो कर दिया है कि सब आर में बिलोंग करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लूँ इस टाइप की, ए डी बी डी प्लस सी ई जीरो सी एफ इस टाइप की एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लूँ जिसमें फर्स्ट रो के सेकंड एंट्री जो है ये जीरो है, सेकंड कॉलम की एंट्री जीरो है, तो ये एस में बिलोंग करेगी। क्यों, क्योंकि एस में ऐसी मैट्रिसेस हैं 2x2 की सारी मैट्रिसेस हैं ऐसी जो जिसका जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो कैसा है, जीरो है।
तो इसकी ये वाला एलिमेंट 0 है इसमें, तो ये मैट्रिक्स किस में बिलोंग करेगी, एस में बिलोंग करेगी। एस में बिलोंग करेगी। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, A0 BC D0 EF। इसे इसी फॉर्म में लिया है हमने कि प्रोडक्ट से ही बन जाए। तो A0 BC और D0 EF अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये एस ही आ जाएगा, एस में ही बिलोंग करेगा। ये एस में बिलोंग करता हुआ था ही, इसे बस ब्रेक कर लिया दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये एस में बिलोंग करेगा। ये मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स ये ए थी, इसे ए लिख दिया मैंने। और जो ये सेकंड वाली मैट्रिक्स थी वो क्या थी, बी थी, इसे बी लिख दिया। तो ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, ये बन गया ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस अभी हमने शो किया था, अब हमने शो कर दिया है ए इंटू बी भी एस में बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ए इन माइनस बी एस में है, ए इंटू बी एस में है, हेंस एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। एस जो है वो सब रिंग है आर की। ये सफिशिएंट कंडीशंस हैं ये बताने के लिए कि एस एक सब रिंग है आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सेट एम जेड। हमने सेट ले लिया है एम जेड। एम जेड मतलब एम एक फिक्स्ड इंटीजर है और जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो जेड के एलिमेंट्स में एम से मल्टीप्लाई कर दी। एम जेड के एलिमेंट्स एम एक्स टाइप के होंगे, यहाँ पे एक्स जो है वो जेड का एलिमेंट है। हमें प्रूव ये करना है ये सेट जो है एम जेड इज अ सब रिंग ऑफ जेड। ये जेड जो रिंग है उसकी एक सब रिंग होगा वेयर एम इज अ फिक्स्ड इंटीजर, जहाँ पे एम जो है हमारे पास एक फिक्स्ड इंटीजर है। तो एम जेड हमारे पास सेट गिवन है। हमें प्रूव ये करना है कि एम जेड सब रिंग होगा रिंग ऑफ इंटीजर जेड की। तो सब रिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहले शो ये करेंगे एम जेड एक सब नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी जब सबसेट हो जाएगा तो फिर इसके दो एलिमेंट्स ले लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी इसी में ही बिलोंग करेगा। तो हमें ही पता है कि जीरो एक इंटीजर होता है, जीरो इंटीजर है तो एम इंटू जीरो या कहते हैं जीरो आएगा। वो किस में बिलोंग कर जाएगा, एम जेड में, क्योंकि एम जेड के सारे एलिमेंट जो हैं वो एम एक्स टाइप के हैं, जहाँ पे एक्स जेड का एलिमेंट है तो जीरो जेड का एलिमेंट है। इसमें एम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एम जेड में बिलोंग कर जाएगा। तो एम इंटू जीरो या जीरो एम जेड में बिलोंग कर जाएगा, एम इंटू जीरो या जीरो एम जेड का एलिमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एम जेड जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है जेड का। एम जेड जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया जेड का। एम जेड जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है जेड का। अब लेट कर लिया एम एक्स और एम वाई दो एलिमेंट है एम जेड के। अब दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिया एम जेड के और प्रूव ये करेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एम जेड में होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी एम जेड में होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एम जेड इज ऑल्सो एम जेड इज अ सब रिंग ऑफ जेड। एम जेड जो है वो सब रिंग है। तो एम एक्स और एम वाई दो टाइप इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा इस टाइप के ही हैं, एम एक्स टाइप के। तो हम जो दो एलिमेंट चाहिए होंगे तो एम एक्स और एम वाई टाइप के ले लिए हमने, जहाँ पे एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स होंगे, जेड के। एक्स और वाई जब जेड के एलिमेंट्स हैं तो एक्स कॉमा माइनस वाई किसके एलिमेंट्स होंगे, ये भी जेड के होंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से हमने जेड क्योंकि एक रिंग है तो जेड की एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से माइनस वाई भी जेड में होगा। इन दोनों का जो सम होगा एक्स प्लस माइनस वाई ये भी जेड में बिलोंग करेगा क्लोजर एक्सियम से। और अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस माइनस वाई की मल्टीप्लिकेशन एम से कर दूं तो ये एम जेड में बिलोंग करेगा। तो एम जेड के एलिमेंट्स ही इस टाइप के हैं, एम से अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाए किसी इंटीजर की तो वो एम जेड में बिलोंग कर जाता है। तो ये एम जेड में बिलोंग करेगा। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने अप्लाई कर दिया है, जेड की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर दिया है। ये हो गया एम एक्स प्लस एम इंटू माइनस वाई, ये एम जेड का एलिमेंट होगा, एम जेड का एलिमेंट होगा। एम एक्स एज इट इज, एम इंटू माइनस वाई जो है ये रिंग की प्रॉपर्टी से माइनस बाहर आ जाएगा, एम एक्स माइनस एम वाई एम जेड में बिलोंग कर जाएगा। तो एम एक्स और एम वाई दो डिफरेंट एलिमेंट हम एम जेड के लेके चले थे और वहाँ से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि एम एक्स माइनस एम वाई जो है वो किस में बिलोंग करेगा, एम जेड में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से एम एक्स और एम वाई अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हम एम जेड के ले लें तो एक्स और वाई जेड के होंगे, एक्स और वाई जेड के होंगे तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई जो होगा वो भी जेड का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन एम से कर दें तो एम एक्स वाई एम जेड का होगा। एम एक्स वाई एम जेड का एलिमेंट है तो इससे मैं लिख सकता हूँ एम जेड, एम एम जेड लिख दिया है। एक्स वाई को मैंने क्या करा है, एक्स वाई को जेड कंसीडर कर लिया है। तो एक्स वाई को अगर जेड कंसीडर कर लें तो ये जेड का एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ से एम जेड में बिलोंग करेगा। तो एम एक्स इंटू एम वाई लेके चले थे हम और हमने ये प्रूव कर दिया कि एम एक्स इंटू एम वाई भी किस में बिलोंग करेगा, एम जेड का ही एक एलिमेंट होगा, एम जेड का एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं एम जेड जो है वो सब रिंग हो जाएगा किसकी, जेड की। नेक्स्ट इज सब फील्ड। अगर है हमारे पास एक फील्ड है, जैसे हमने सब रिंग पढ़ी थी वैसी सब फील्ड डिफाइन करते हैं। एफ अगर एक फील्ड है और एस उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एफ का, तो एस जो है वो खुद एक क्या फॉर्म करेगा, सब फील्ड फॉर्म करेगा एफ की। अगर एस जो है वो खुद क्या हो, एक
फील्ड फॉर्म करे विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन एफ। जो एफ में ऑपरेशंस हैं उन्हीं ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में एफ अगर एक फील्ड फॉर्म कर रहा है और एस सबसेट भी है एफ का, तो हम ये कह सकते हैं एस इज ऑल्सो एस इज अ सब फील्ड ऑफ एफ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब फील्ड, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस किसी फील्ड एफ का, तो वो सब फील्ड होगा। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या होता है, जैसे सब रिंग में ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होता है, इसमें भी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है, बस इसमें उसमें होता है ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे हो जाता है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस। तो सफिशिएंट कंडीशंस में जो सेकंड वाली कंडीशन है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है सब रिंग से, यहाँ पे उसमें ए इंटू बी होता है, इसमें ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस। इसको आपको खुद प्रूव करना है, जैसे हमने सब रिंग के लिए कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव की है, ये आपको खुद प्रूव करनी है, ट्राई करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू।